हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है PRS वनडे एग्जाम। तो चलिए, आज की मेरी टॉपिक है बच्चों, जो कल आपको पढ़ाया गया था एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में, और इसके पहली वाली वीडियो में भी आपको एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में पढ़ाया गया था। तो बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो काइंड से ही रिलेटेड है, क्योंकि आपको बताया गया था कि मेनली एडजेक्टिव के 8 काइंड्स होते हैं। तो उसमें से आपको कल 3 काइंड्स के बारे में पढ़ाया गया था, उसके पहली वाले वीडियो में 3 काइंड्स के बारे में पढ़ाया गया था, और जो आज का जो मेरा टॉपिक है ये भी एडजेक्टिव से रिलेटेड है। इसमें जो हमारे जो 2 काइंड्स बच गए थे उसके बारे में आज हम डीपली से चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखें, तो हम क्या डालेंगे? हम डालेंगे एडजेक्टिव। तो यहां पे हम पहले डाल लेते हैं एडजेक्टिव। ठीक, यहां पे एडजेक्टिव पड़ गया है। अब क्या डालेंगे हम? अब हम डालेंगे विशेषण। क्या डालेंगे? विशेषण। अब बच्चों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो स्टार्ट हो ही चुकी है, बस आपको टॉपिक पढ़ाना है कि कौन सा टॉपिक आपका आएगा। तो बच्चों, हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, और पढ़ा था मैंने नंबर के बारे में। उसके बाद में मैंने कल वाली वीडियो में पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और पढ़ा था मैंने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में, और पढ़ेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों पहले हम डालेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को कहते हैं विभाग सूचक, विभाग सूचक विशेषण। विभाग सूचक विशेषण, ये बच्चों हम विशेषण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम विशेषण का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हमारा काइंड्स है। तो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो ये भी हमें जानना जरूरी है। तो आइए चलते हैं, हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे इट रिफर्स टू ईच, ये सी है, ईच ग्रुप्स ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। ठीक, ग्रुप्स, वर्ग, क्लास, जो भी आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं, क्लास भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इट रिफर्स टू ईच क्लास ऑफ ए पर्सन और थिंग्स, यानी कि इसमें बस यही बताना जरूरी है कि जब किसी, वे विशेषण जो किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, वो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो बच्चों हम चलते हैं, यहाँ पे हम पहले हिंदी में जान लेते हैं, हिंदी में क्या होगा। तो हिंदी में हम पढ़ेंगे, हिंदी में लिखा है, इसके आगे आप कर सकते हैं इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हमने इतना ही लिखा है। अब चलिए हम देखते हैं, हम लिखेंगे यह किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं, प्रत्येक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध कराता है, क्या कहलाता है?
डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहलाता है। तो बच्चों यह किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध कराता है। क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब कैसे? प्रत्येक व्यक्तियों, प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्तियों, प्रत्येक वस्तुओं का कैसे बोध कराएगा? मान लीजिए कि क्लासरूम है, तो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो हमने कहा प्रत्येक बच्चे एक साथ कक्षा में पढ़ते हैं, तो वहां पे एक वर्ग क्लास है, तो वहां पे जितने भी बच्चे हैं, तो मैंने प्रत्येक बच्चों के बारे में बात की है कि प्रत्येक बच्चे क्लास में एक साथ क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो ये हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मान लीजिए किसी वर्ग जातियों का बोध हो, किसी वर्ग के व्यक्तियों वस्तुओं का बोध हो, तो मान लीजिए जैसे लिखा है कि यह आपको बताया गया है कि जैसे डॉग मान लीजिए कुत्ता, तो कुत्ता जो है वो एक जातियों के व्यक्तियों एक जातियों का बोध कराता है, उसका जो वर्ग है वो अलग है। तो जब प्रत्येक वर्ग के, या वर्ग मतलब यानी कि प्रत्येक वर्ग यानी कि जातियों के प्रत्येक वर्ग यानी कि जातियों के प्रत्येक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध कराएगा, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो जैसे कि प्रत्येक कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है, तो वहां पे एक कुत्ते की नहीं कि उस वर्ग के प्रत्येक कुत्तों की बात हो रही है, तो ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आइए चलते हैं हम एग्जांपल से और थोड़ा समझें। एग्जांपल में जैसे लिखा है, एग्जांपल हम डालेंगे बच्चों, एग्जांपल में जैसे लिखा है इब्री बॉय इज हियर, ठीक, अभी एक है ये। दूसरा मैंने लिखा इब्री डॉग बार्क्स, ठीक, ये मैंने लिखा। अभी हम और लिखेंगे, ईच बॉय डिड वर्क, ठीक, ईच बॉय डिड वर्क। तो यहां पे देखें बच्चों, यहां पे देखिए थोड़ा सा, यहां पे लिखा है इब्री बॉय इज हियर, यानी कि प्रत्येक लड़के कहां पे हैं? यहां हैं। प्रत्येक लड़कों की बात हो रही है कि प्रत्येक लड़के जितने बॉय हैं वो कहां पे हैं? प्रत्येक लड़का यहां है। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों का बोध हो रहा है, यानी कि प्रत्येक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चा, हर एक बच्चा, तो यहाँ पे जो इब्री शब्द आया है ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हमारा जैसे अगर बच्चों जैसे नाउन है, जो अगर नाउन के पहले जो शब्द अगर इब्री ईच आइदर, अगर कोई शब्द किसी नाउन से पहले आ जाता है तो वो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इब्री जो शब्द है ये क्या है? ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऐसे इब्री डॉग बार्क्स, यानी कि प्रत्येक, हर एक कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तो यहाँ पे जो इब्री शब्द आया, प्रत्येक जातियों के, प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों वस्तुओं का बोध हो रहा है, प्रत्येक जातियों के। तो यहाँ पे डॉग, ठीक, डॉग भी एक जीव है, जंतु है। तो यहाँ पे इब्री जो शब्द आया है ये भी हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एक वर्ग, एक जाति के वर्ग के प्रत्येक व्यक्तियों, प्रत्येक जीवों, प्रत्येक वस्तुओं का अगर बोध कराए तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक। अब जैसे देखिए ईच बॉय डिड वर्क, यानी कि प्रत्येक बच्चों ने काम किया। तो यहाँ पे जो ईच शब्द आया है, ईच, ये हमारा क्या है? ये भी हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये डी है। ऐसे बच्चों इब्री ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक। आपको अब समझ में आ गया होगा, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि जो विशेषण प्रत्येक जाति वर्ग के प्रत्येक व्यक्तियों वस्तुओं का बोध कराता है वो हमारा क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि प्रत्येक बच्चों की बात की गई, यहाँ पे प्रत्येक कुत्तों की बात की गई कि हर एक कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। प्रत्येक बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हम आगे पढ़ेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो आप सभी पहले इसे नोट कर सकते हैं ऐसे।
पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे हमारा 8वां है पॉजेसिव, ये ई है बच्चों, पॉजेसिव, पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि कौन से हैं ये? अधिकार, अधिकार वाचक विशेषण, अधिकार वाचक विशेषण। अब बच्चों अधिकार सूचक विशेषण क्या होता है? जिसमें व्यक्तियों वस्तुओं पर अपना अधिकार प्रकट किया जाए, वो हमारा होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि अधिकार वाचक या अधिकार सूचक विशेषण। तो आइए चलते हैं, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो जल्दी से हम समझेंगे यहाँ पे अच्छे से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इट शॉ टू, इट शॉ पोजेशन और ऑनरशिप, ऑनरशिप इज कॉल्ड कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो बच्चों जो क्या करते हो, जो किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं, बताते हैं, पहले तो क्या करेंगे? वो अधिकार प्रकट करेंगे, किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उन पर अधिकार प्रकट करेंगे कि हाँ ये क्या है, हाँ ये मेरी बुक है, हाँ ये मेरी कलम है, ठीक। तो ये हमारा होगा डिस्ट्री, ये हमारा होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी होगी जो विशेषण किसी, सॉरी यहाँ पे किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर, जो किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर क्या करते हैं? उस पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं, ठीक। जो विशेषण किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर किसी व्यक्तियों या वस्तुओं पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? वे कहलाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहलाते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि अधिकार वाचक विशेषण अधिकारवाचक विशेषण कहलाते हैं, अधिकारवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब कैसे बच्चों आप जानेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कहाँ पे होगा? क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के जैसे ही पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? यहाँ पे आपको लिखाया गया है बच्चों, यहाँ पे जैसे लिखाया गया है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखाया गया जो विशेषण किसी नाउन से, या यहाँ पे नाउंस कर दे रहे हैं, नाउन से पहले प्रयुक्त होकर किसी व्यक्तियों या वस्तुओं पर अपना अधिकार प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लिखा है कि जो विशेषण किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर, यानी कि जो नाउन का जो शब्द है उससे पहले प्रयुक्त होंगे। तो जो नाउन से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? पॉजेसिव विशेषण कहलाएंगे, जो अपना अधिकार प्रकट करते हो। और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता था? पॉजेसिव प्रोनाउन में ये होता था कि जिस व्यक्ति या वस्तु पर हम अधिकार प्रकट कर रहे हैं, तो वो जो शब्द आते थे वे बाद में आते थे। जैसे मैंने कहा यह पेन मेरी है, यह पेन मेरी है, तो जो पेन शब्द आया वो क्या है? पेन थिंग्स है, यानी कि वस्तु है। तो पेन क्या है? पेन नाउन है। तो मैंने क्या कहा? यह पेन मेरी है, नाउन पहले आया, और मेरी जो मेरी शब्द आया है वो क्या? वो पेन पर क्या कर रहा है? अधिकार प्रकट कर रहा है। तो अधिकार प्रकट करने वाला जो शब्द है
कि यह पेन मेरी है, तो जो मेरी जो शब्द आया, मेरा, मेरी, तुम्हारा, हमारा, तो जो शब्द आया है ये क्या है, ये हमारा है पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि पहले नाउन आया, नाउन के बाद अधिकार प्रकट करने वाले शब्द आए। ठीक, अब पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में ये होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, जिस नाउन के बारे में बात हो रही है वह अधिकार पहले प्रकट करेगा। नाउन से पहले वो वर्ड आएंगे जो अधिकार प्रकट करते हैं, और प्रोनाउन में बाद में आते थे। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, जैसे एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है योर, ठीक, योर बैग इज नॉट हियर, योर बैग इज नॉट हियर। तो यहाँ पे जो बैग का मतलब क्या होता है, बस्ता, ठीक, बस्ता, थैला। तो यहाँ पे योर बैग इज नॉट हियर, यानी कि तुम्हारा बैग यहाँ नहीं है। तो जो बैग आया शब्द, ये हमारा क्या है, ये हमारा है नाउन, ये हमारा क्या है, ये हमारा है नाउन। और नाउन से पहले क्या प्रयुक्त हुआ है जो बैग पर अधिकार प्रकट कर रहा है, नाउन के पहले जो प्रयुक्त हुआ ये हमारा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब आप पूछेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि मैंने बताया कि वे शब्द जो अपना अधिकार प्रकट करते हैं अगर नाउन के बाद आते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है अगर उसके बाद आते हैं तो वो होंगे प्रोनाउन में होंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर जिस पर अधिकार प्रकट करना है उससे पहले अधिकार प्रकट करने वाले शब्द आ जाएं तो वो हमारा होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे होगा बैग तुम्हारा यहाँ नहीं है, तो क्या होगा, वो है प्रोनाउन। यहाँ पे तुम्हारा बैग यहाँ नहीं है, तो जो बैग क्या है हमारा नाउन है, और नाउन से पहले प्रयुक्त होकर, नाउन से पहले प्रयुक्त होकर अपना अधिकार प्रकट करें। तो जो योर शब्द आया ये हमारा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो क्या बना हमारा, तुम्हारा बैग यहाँ नहीं है, तो बैग पर अधिकार प्रकट करने वाले जो शब्द आए हैं ये हमारे क्या हैं, योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा। ठीक, समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल और देखें, दूसरा एग्जांपल जैसे लिखा है दीज आर माई पेन्स। अब देखिए यहाँ पे बच्चों देखिए ये मेरी पेन है, ठीक है, कलमों के बारे में बात हो रही है, पेनों के बारे में बात हो रही है, तो यह पेन मेरी है। तो यहाँ पे पेन क्या है, पेन है थिंग्स, यानी कि नाउन। क्या है, नाउन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्तियों या वस्तुओं पर अपना अधिकार प्रकट करे, नाउन से पहले प्रयुक्त होकर। तो एक तो पेन एक वस्तु है और पेन हमारा क्या है, पेन हमारा है नाउन। और नाउन से पहले कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, नाउन से पहले माई शब्द प्रयुक्त हुआ है जो कि पेन पर क्या कर रहा है, अधिकार प्रकट कर रहा है। अगर होता these आर पेन माइन, यानी कि यह पेन मेरी है, दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है, तो यह बुक मेरी है। तो बुक क्या है, नाउन है, लेकिन अधिकार प्रकट करने वाले शब्द कहाँ पे आए, बाद में आए। तो जब बाद में आएंगे तो प्रोनाउन और पहले आएंगे तो एडजेक्टिव। तो यहाँ पे नाउन के पहले शब्द आया है माई, जो कि हमारा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। समझ में आ रहा होगा आपको, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। पॉजेसिव प्रोनाउन में जो वर्ड आते हैं वो है, जैसे लिखा है दीज, नहीं सॉरी यहाँ पे सही कर लीजिए, माई, ठीक, योर, आवर, ये सब क्या शब्द है, ये सब हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, अब ऐसे आपको बताया गया, आपको ऐसे बताया गया, इसके पहले वाले बताया गया था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में इब्री, ईच, ये क्या है हमारा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के वर्ड हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के वर्ड में बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे है इब्री, तो लिखा ही है इब्री, ईच, और क्या आइदर, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक, तो आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप सभी अगर मेहनत करके पढ़ेंगे तो मेहनत करके आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी जो जीत है वो निश्चित है कि हाँ आप एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। बिना मेहनत के आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो अगर आपको अगर ऊंचाइयों पे पहुंचना है तो पहले अपने जड़ों को क्या करना होगा, मजबूत करना होगा। अगर आप अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे तो जड़ें क्या हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी। और जब जड़ें खोखली हो जाएंगी तब आप चाहे जो आप पढ़ेंगे आपके सर के ऊपर से ही जाएगा। तो सर के ऊपर से नहीं जाना है, सर में डालने के दिमाग में अपने बैठाना है। तो दिमाग में बैठाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, मन लगा के पढ़ना होगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी वीडियो से जुड़े रहें और रोज कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। थैंक यू सो मच।